भक्तों, इस साल 10 मार्च आमलकी एकादशी 2025 के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु होंगे आपसे प्रसन्न और आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएंगे। इस साल 2025 में पढ़ने वाली आमलकी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी एकादशी है। आमलकी एकादशी का व्रत किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता के लिए रखा जाता है। इस दिन अगर आप पूजा पाठ करने के साथ साथ अगर गौ माता से जुड़ा यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। आमलकी एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आमलकी एकादशी 2025 के दिन कर लेते हैं? तो भक्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको आमलकी एकादशी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि आमलकी एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को पड़ रही है। 9 या 10 मार्च को है इस दिन का। आमलकी एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। भक्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाई हैं को रहता है, वह दिन अब आ गया है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में बहुत सी एकादशी आती है और इस माघ माह 2025 में पड़ने वाली एकादशी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी आमलकी एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी और उसी के साथ साथ आंवला का वृक्ष, अगर पीपल का वृक्ष उपस्थित ना हो तो तुलसी के पौधे की ओर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक कर और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। आमलकी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। शास्त्रों, वेदों और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का आशीर्वाद पाने का सबसे शुभ अवसर होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक और मान्यता यह भी है कि आमलकी एकादशी के दिन चंद्रमा अन्य दिनों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। खासतौर पर महिलाएं इस एकादशी का व्रत रखती हैं और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करके पूजा संपन्न करती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करने के बाद व्रत पूरा किया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से महिलाओं को पुत्र सुख और उनके परिवार के लिए लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही ज्योतिष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो उसका भाग्य सदैव उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति जिस भी काम की शुरुआत करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। इसलिए आमलकी एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत विशेष और शुभ माना गया है। इस साल 10 मार्च को पड़ने वाली आमलकी एकादशी बहुत ही खास होने वाली है। इस दिन 52 तरह के शुभ योग बन रहे हैं जो कई सालों बाद बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन चंद्रमा का प्रकाश इतना तेज और चमकदार होगा जितना पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुआ। यह एक दुर्लभ संयोग है जिसमें लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग जैसे कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आमलकी एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत रखना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते और पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते। वैसे तो इस दिन स्नान और प्रार्थना का बहुत महत्व होता है, लेकिन अगर आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक खास उपाय कर लेते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी हो सकता है। इस उपाय में एक गाय का विशेष महत्व होता है। अगर विधि विधान से यह उपाय कर लिया जाए तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देने लगेंगे, जिससे राहु और केतु की दशा भी सुधर जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
किसी व्यक्ति के भाग्य और ग्रहों पर राहु केतु का खास प्रभाव रहता है, लेकिन इनका नियंत्रण स्वयं श्री हरि विष्णु के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आर्थिक परेशानियों से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जब माता लक्ष्मी किसी पर कृपा कर देती है तो उसे धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता है और सही विधि से पूजा पाठ करता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो भक्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर किसी भी एकादशी की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पुड़ी अवश्य ही खिलाते हैं। तो भक्तों, आपको इस उपाय को 24 मार्च 2025 आमल की एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को अर्घ देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है और उसकी 7 परिक्रमा जरूर देना है। और जो भी भोगने आपने भोग बनाया है वह कैसी पवित्र नदी के पास घाट पर चढ़ा देना है और एक घी का दीपक आंवला पेड़ के नीचे जरूर ही जला देना है और आंवला के पेड़ जी कच्चे धागे 7 परिक्रमा जरूरी करना। अगर आप 7 की जगह 21 परिक्रमा भी सकते हैं, क्योंकि आंवला के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो भक्तों, आपके घर में सदैव भर रहेंगे अन्य धन के भंडार। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको आमल की एकादशी दिन गाय को जरूर खिलानी है। भक्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट के देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, ना ही आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा और ना ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बधाई आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपके घर में इस दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी समझ गया है। आमल की एकादशी के दिन यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो, तो आप क्या करें? घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भय, प्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उस स्थान को साफ करें और पूजा पाठ करें। इसके बाद आप किसी पवित्र नदी के घाट पर जाएं और सूर्य का अर्घ दें और एक घी का दीपक जरूर ही जलाएं। वहां आपने जो दीप जलाया हुआ है उस दीपक के पास श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर या चित्र रखकर पूजा पाठ करें और आंवला के वृक्ष की 107 बार परिक्रमा करना है। अगर आंवला का वृक्ष आपको ना मिले तो आप घर पर ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ बहू के लिए जरूर ही बना लेना है। भूख में आप हुआ खीर, पूरी, हलवा आदि बना सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी भोग पूजा के लिए बनाया है उसको भगवान को समर्पित करें। वैसे तो हिंदू धर्म आमल की एकादशी की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है, लेकिन हमने जो आपको पूजा बताई है इस प्रकार आपको पूजा करना है और हाथ में कुछ चावल लेकर आंवला पेड़ की परिक्रमा करना है। 7 परिक्रमा करना है। भक्तों, सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों से नमन करके उन चावल को पेड़ के पास छोड़ देना है और अपनी इच्छा बोलकर पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायी समझ गया आमल की एकादशी के दिन, और इस दिन समझ जाता है अर्पण पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें इस बार क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बधाई आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है।
शाम के समय आंवला के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बांथ लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। भक्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो भक्तों, आमलकी एकादशी के दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है और गौ माता को जो भोग आमलकी एकादशी के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। अगर आप पूजा के दौरान गए उपस्थित ना हो तो आप पूजा की थाली से 2 पड़ी गाय के लिए अवश्य ही निकाल कर रखते हैं। जैसे ही आपको गाय सामने दिखाई दे, आप फोन दो, कुड़ियों को गाय को खिला दें और अपनी इच्छा बोलकर गाय को प्रणाम कर ले। भक्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। भक्तों, हो सके तो इसके महीने में एक बार, हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि आमलकी एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद न खिलाएं।